यदि आपने आपके बिल्डर को फ्लैट के पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो क्या वो बिल्डर जो आपको आगे चलकर हाउसिंग सोसाइटी का मेंबरशिप मिलने वाला है, उसे रोक सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब है कि नहीं, वो नहीं रोक सकता। आप भी हैरान होंगे कि फ्लैट के पूरे पैसे नहीं दिए तो बिल्डर मेंबरशिप क्यों नहीं रोक सकता। तो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल जनवरी के 16 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। जो केस के डिटेल्स हैं मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से सारा का सारा डिटेल के जरिए केस के ऑर्डर भी ढूंढ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो क्या हुआ? दरअसल मुंबई के जोगेश्वरी में एक इमारत है अपटाउन वीवा। वहाँ पर 2013 में एक होम बायर ने कुछ घर लिया था, बिल्डर के साथ अग्रीमेंट भी किया था और अग्रीमेंट रजिस्टर भी किया था। पर होम बायर ने बिल्डर को पूरे पैसे नहीं दिए और वही कारण बन गया कि उसे सोसाइटी का मेंबरशिप नहीं मिल रहा था। अब आगे चलकर उस व्यक्ति ने सोसाइटी को जब कहा कि भैया मुझे मेंबरशिप दे दीजिए कुछ 2022 में, तब सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। वो पहुंच गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं, मेंबरशिप तो देना पड़ेगा। तो सोसाइटी ने कहा कि नहीं, हम इसको चैलेंज करेंगे। उन्होंने चैलेंज किया जॉइंट रजिस्ट्रार के पास। जॉइंट रजिस्ट्रार ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया, कहा कि नहीं, मेंबरशिप नहीं देना है। हालांकि ये जो जॉइंट रजिस्ट्रार है, इसके पास वो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था कि वो इस केस को सुने, क्योंकि ये एक स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का था। तो वहाँ पे अलग, यानी यहाँ पे जो रीडेवलप किया हुआ इमारत था, जो सेल्ड बिल्डिंग थी, वो एसआरए प्रोजेक्ट का था। तो उनके जॉइंट रजिस्ट्रार के पास ये केस जाना चाहिए था, हालांकि वहाँ नहीं गए। अब क्योंकि 2024 में होम बायर को झटका लगा कि भैया मेरा मेंबरशिप नहीं मिल रहा है, तो वो पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी के 16 तारीख को ये ऑर्डर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो मोफा यानी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट के तहत अग्रीमेंट रजिस्टर किया गया, जैसे ही वो अग्रीमेंट रजिस्टर करता है, होता है बिल्डर ने अग्री किया है कि वो फ्लैट ट्रांसफर कर रहा है इस होम बायर को। होम बायर ने अग्री किया है कि वो फ्लैट खरीद रहा है बिल्डर से। तो वो जो बिल्डर है और जो होम बायर है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। जो होम बायर है वो उस फ्लैट का लीगल ओनर बन जाता है। और मेंबर और ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनती है, उनका काम ये है कि वो अपने मेंबर का राइट प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर उनको वो मेंबरशिप देनी ही होगी। हाँ, जो सवाल है कि बिल्डर ने पैसे पूरे नहीं पाए होम बायर से, तो उसके लिए बिल्डर अलग तरीके के रेमेडी यूज कर सकता है जिनसे उसको वो पैसे मिल सकता है। पर वो ये नहीं कर सकता कि जो अग्रीमेंट है, जो मोफा एक्ट है और जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, जिनका मेन काम यह है कि होम बायर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका गलत इस्तेमाल हो यहाँ पर। और बिल्डर पैसे न मिलने की वजह से, पूरे पैसे न मिलने की वजह से, ये नहीं कर सकता कि वो सोसाइटी के जरिए उस होम बायर का मेंबरशिप रोके। उसको जो अगर पैसे वसूलने हैं तो लीगल रेमेडी इस्तेमाल करे, पर ये तरीका नहीं हो सकता। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो सोसाइटी है उसे इनको मेंबरशिप देनी होगी, यानी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ऑर्डर था वो एक हिसाब से कायम रखा गया। बहुत से लोग होते हैं जिनका बिल्डर के साथ अनबन हो जाता है, और अनबन होने की वजह से या तो बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया होता है वो नहीं देता, तो लोग पेमेंट रोक देते हैं। तो यहाँ पर जो होम बायर हैं, बिल्डर स्ट्रांग होते हैं, होम बायर अकेला पड़ा होता है। यहाँ पर भी इस केस में देखेंगे तो सोसाइटी भी एक तरीके से होम बायर को मेंबरशिप नहीं दे रही थी, उसे दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, न्याय पालिका का कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से जाकर उसे न्याय मिला। तो जो कई बार ऐसे होता है कि होम बायर बिल्डर के किसी ना किसी कुछ ना कुछ किए हुए चीज़ से प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं इस केस के डिटेल को तो नहीं जानता, पर बहुत बार हमने देखा है कि बिल्डर परेशान करता है होम बायर को, और होम बायर इस कारण भी पैसे नहीं देता और अटका के रखता है। तो ये जो ऑर्डर है ये उन होम बायर्स के लिए है जो बिल्डर से परेशान है, पैसे नहीं दे रहे हैं। पर पूरे ऐसा नहीं है कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ अमाउंट ही पेंडिंग था और बिल्डर के पास तरीका है उसको वसूलने का। पर ये तरीका नहीं है कि वो उस होम बायर के जो मेंबरशिप है रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, उसको रोक दे। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। इस फैसले को लेकर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप उसे जाकर वहाँ पढ़ें। मैंने पहले ही कहा, कमेंट सेक्शन में मैं डिटेल्स डाल दूंगा ताकि आपको ऑर्डर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आपका प्यार, आपका प्रेम, स्नेह हमें दिख रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। मैं हर मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, पर मैं कोशिश ज़रूर करता हूं कि जो भी ऑर्डर है उन ऑर्डर के डिटेल्स में दे दूं ताकि वो ऑर्डर आपको ढूंढने में आसानी हो। मेरा काम है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है एक होम बायर के नाते, या आप एक रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड रखते हैं व्यक्ति तो उनके नाते। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑर्डर आता है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, जो गवर्नमेंट जीआर निकालती है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, महारेरा का ऑर्डर हो, यहाँ तक कि मैं दूसरे स्टेट के भी रेरा और दूसरे स्टेट के कोर्ट्स का भी, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, उनके भी डिटेल्स डालता हूँ, ताकि आप एक होम बायर इन्फॉर्म रह सकें। आप लोगों का प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।